हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक सफलता में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम बुक के एक महत्वपूर्ण सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम बुक के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक लिया है मैंने भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय तथा उनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लास रहेगी ये आपकी इंट्रो क्लास है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वॉरेन, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इससे पहले इन्हें क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, क्या कहा जाता था इन्हें, बंगाल का गवर्नर। इन्हें जनरल नहीं कहा जाता था, इससे पहले इन्हें कहा जाता था वो बंगाल का गवर्नर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कौन सा क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो ये आपकी क्लास चल रही है इसमें क्या करेंगे, हम एक एक गवर्नर जनरल को, ठीक है, एक एक गवर्नर जनरल को एक वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल था 1773 से लेके 85। ठीक है, कितना था, 1773 से लेके 1785 से 85 कर लेना। ठीक है, साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसका क्या करें, एक प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है, तो हर एक दिन क्या होगा आपका, कवर होते रहेंगे। जो गवर्नर जनरल हैं वो एक दिन में एक गवर्नर जनरल आपके कवर हो जाएंगे, और उनसे जो रिलेटेड जो क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके काल की, वो सारी भी आपके कवर होते जाएंगी। ठीक है, तो इनके काल की पहली महत्वपूर्ण क्या था, घटना क्या थी, देखिए 1773 की बात है। ठीक है, जब इनके समय में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो एक्चुअल में था क्या। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ चेंजेस हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको अगर मालूम होगा वो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी। ठीक है, तो जब ये 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत होने लगी। ठीक है, किसकी शुरुआत होने लगी, संसदीय नियंत्रण की। ठीक है, जैसे कुछ विशेष मामलों में, ठीक है, मुंबई जो कि पहले बम्बई था, ठीक है, मद्रास, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंसियाँ थीं, ठीक है, मुंबई और बंगाल की जो प्रेसिडेंसियाँ थीं, सॉरी मद्रास की जो सॉरी मैं ये कह रहा था कि जो बम्बई और जो मद्रास हैं, ठीक है, वहाँ की जो प्रेसिडेंसियाँ थीं, ठीक है, वहाँ की प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया, अधीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, इसके क्या कर दिया गया, उन दोनों को अधीन कर दिया। लेकिन सभी मामलों में नहीं किया गया, सिर्फ विशेष मामलों में किया गया। ठीक है, कुछ विशेष मामलों में, मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ विशेष मामलों में। ठीक है,
अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। और ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो जो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, क्या था, बंगाल का जो गवर्नर था, अब क्या हो गया, बंगाल के गवर्नर को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और जो ये गवर्नर जनरल है, इसके लिए गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना कर दी गई, ठीक है। क्या कर दी गई, गवर्नर जनरल परिषद की, ठीक है, परिषद की स्थापना कर दी गई, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से कॉपी में नोट करते जाएं, ठीक है। ये मैं कुछ पॉइंट्स ही लिखा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। आइए, ये तो थी, इसकी बात हम कर रहे थे, ये कर रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है। और क्या हुआ, दूसरा पॉइंट आप लिखना, 1784 का, ठीक है, क्या करना, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी आया है इनके काल में, किनके काल में, वॉरेन हेस्टिंग्स। सन याद रखना, 1773 से लेकर 1785, ठीक है। ये गवर्नर जनरल रहे जो वॉरेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, 1773 से 1785 तक, ठीक है। 1774 का, बार बार थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है लिखने में, 1774 का रोहिल्ला युद्ध, ठीक है, ये भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और क्या हुए, और 1775 से लेके 82 क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, इस इतने से लेके इतने वर्ष में क्या हुआ, प्रथम मराठा युद्ध, ठीक है, क्या हुआ, प्रथम मराठा युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध। और अंततः 1782 में सालवाई, ठीक है, सालवाई की संधि होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, 1780 से 84, ठीक है, द्वितीय मैसूर, द्वितीय, द्वितीय तो नहीं, द्वितीय, द्वितीय मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय मैसूर युद्ध, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1768 टू 69, ठीक है। ये सभी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, हालांकि मेरी राइटिंग ठीक नहीं है तो इसलिए मैं अच्छे से लिख भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुन रहे होंगे और नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ, बनारस के राजा, जो बनारस के राजा थे चेत सिंह, ठीक है, बनारस के राजा चेत सिंह के साथ जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनका विवादित संबंध, ठीक है। इन्होंने नंद कुमार को फांसी दे दी, ठीक है, नंद कुमार को फांसी दे दी। अवध की बेगमों के साथ क्या की इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की, ठीक है, ज़्यादती का मतलब तो समझते ही होंगे, जिसके कारण, ठीक है, अवध की जो बेगम थी उनके साथ इन्होंने ज़्यादती की, जिसके कारण क्या हुआ, हेस्टिंग्स पर, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर जब ये इंग्लैंड वापस लौटे, ठीक है, जब ये इंग्लैंड वापस लौटे तो महाभियोग चलाया गया, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट पे महाभियोग चलाया जाता है इंडिया में, वैसे ही वहाँ जब ये गए इंग्लैंड गए तो यहाँ इनके ऊपर क्या चलाया गया, महाभियोग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, 1784 का एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई, ठीक है, ये लिखना, क्या लिखोगे, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। ये सब इन्हीं के काल में हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर लिख देना, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, ऑफ, मैं यहाँ का भी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मतलब, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ,
आप प्रॉपर लिखना, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। ठीक है, और क्या गया? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है कि जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल के द्वैत शासन, बंगाल के द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन, ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। इन्होंने क्या की? बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया? इनके समय में क्या हो गया? कलकत्ता में सदर, ठीक है, कलकत्ता में क्या हुआ? सदर दीवानी, ठीक है, कलकत्ता में सदर दीवानी और क्या हुआ? सदर निजामत, ठीक है, सदर दीवानी और सदर निजामत की सदर निजामत अदालत की स्थापना हो गई। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और लिख लेना, क्या हुआ कि कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया कि कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी, ठीक है, बंगाल की राजधानी, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन, क्या पढ़ा हमने? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या था? 1773 से लेके 1785। ठीक है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हें प्रॉपर अच्छे से, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इस वीडियो को ज़रूर रिपीट करें। ठीक है, ताकि मैंने जो भी बताया अगर आप उसे डेफिनेटली 2 या 3 बार, हाँ, इससे ज़्यादा सुनने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, कि अगर 4 से 5 बार आपने सुन लिया तो आपको सारे जो मैंने बताए हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने बताई हैं आपको, वो सभी याद हो जाएंगी। ठीक है, अब कल को मैं नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं, कौन है वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, जिनका कार्यकाल है 1786 से लेकर 1793, उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, ठीक है, तो इसे लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो, ठीक है, तो इसे आप डिसलाइक भी करना यार, कम से कम कुछ तो करना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में क्या हो? आपका सिलेक्शन ज़रूर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।